हेलो बच्चों, क्लास 9 मैथ्स ओलंपियाड का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको काफी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में भी, और आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है उसमें भी हेल्प करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी आपको जरूर करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 9 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 81, फाइंड एक्स। आपसे पूछा गया है कि एक्स क्या होगा बच्चों। तो सबसे पहले हमें लिखना है 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। बच्चों आप सभी बच्चे जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है, इज इक्वल टू 81। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है, 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा रहने देना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3, और पावर का पावर में इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 81। अब हम एक यहाँ पे रूल लगाने जा रहे हैं बच्चों, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। अगर बेस डिवाइड में सेम हो, बेस डिवाइड में सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, सबट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चों। तो a टू द पावर m माइनस n लिख जाएगा। तो यहां पे भी आपको इसी तरह लिख देना है, एक्स स्क्वायर से हम किसको माइनस कर देंगे 2x को, और इधर क्या लिखा है 81। बच्चों क्या लिखा हुआ है 81। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए बेस क्या है 3 है, इधर भी अगर हम बेस 3 बना लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x है बच्चों, इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, यानी 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं बच्चों। अब आप देख सकते हैं बेस दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल हो गया। मैं एक रूल बताता हूं बच्चों, a टू द पावर n इज इक्वल टू, यहां पे लिखा है a टू द पावर n। अगर बेस इक्वल में सेम हो, बेस इक्वल में सेम हो तो पावर इक्वल हो जाते हैं बच्चों। क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं बेस दोनों तरफ क्या है, सेम है, इसलिए इक्वल हो गए हैं। तो हमारे पावर इक्वल हो जाएंगे, यानी हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 4। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 4। अब हम 4 को इधर लाएंगे बच्चों और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बन गई कि नहीं बन गई बच्चों। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो हम देख सकते हैं इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। जब इसके फैक्टर नहीं होते हैं तो हमें इसका रूट्स कैसे निकालना चाहिए, इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें कंपेयर करना पड़ेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a हमारा कितना है 1 है, b हमारे पास -2 है, और c हमारा कितना है -4 है बच्चों। एबीसी की अगर वैल्यू अगर आपको मिल गई है तो अब अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 2a। अब आपको कुछ नहीं करना है, एबीसी की वैल्यू लगाना है और आपका आंसर आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है बच्चों -2, ये हो जाएगा +2 प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, कितना होता है 4, माइनस लगाइए 4ac। तो देख सकते हैं बच्चों 4a हमारे पास 1 है और c हमारे पास -4 है, और नीचे क्या है बच्चों, नीचे है 2a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 1। तो x इज इक्वल टू यहां बचेगा 2 प्लस माइनस, अब देखिए बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 4 जा कितना होता है 16, और 16 में +4 ऐड करेंगे तो बच्चों आएगा 20, कितना आएगा 20, और अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो ये x इज इक्वल टू जो वैल्यू आया है बच्चों, अगर आप चाहें तो इसके फैक्टर भी कर सकते हैं √20 के। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 4 5 जा 20। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 2, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, अंदर लिख जाएगा √5 और नीचे हो जाएगा 2। तो इसका मतलब है बच्चों फाइनली हमको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो हमारा आंसर होगा बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं x इज इक्वल टू, आपका जो आंसर आएगा इसमें 2 कॉमन हो जाएगा बच्चों। तो यहां से 2 कॉमन करेंगे तो ये 1 प्लस माइनस √5/2, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो आंसर मिलेगा बच्चों x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2 से 2 क्या हो गया है कैंसिल हो गया है। फाइनली x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5 आपका क्या है आंसर है। तो ये सवाल आपको इस तरह से करना चाहिए बच्चों।